Assalamu alaikum. I will teach mathematics of class 6. This is your new countdown book for class 6. In this video I will start algebra section. I hope all of you done exercise number 9 question number 1. All of you have done question number 1. I will start from question number 2 from page number 142. Solve the following equation. स्टूडेंट, मैंने आपको जो पहले इससे प्रीवियस वीडियो अपलोड हुई है उसमें मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया था कि किस तरह से आपको वेरिएबल फाइंड आउट करना है। उसकी पूरी मैंने एक वीडियो आपको एग्जाम्पल के साथ आपको प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने दी है इसका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों को इसमें इक्वेशन लिखनी थी। ये आपको सेंटेंस दिए हुए हैं और आपको इसको स्टेटमेंट को आपको इक्वेशन में चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वेरिएबल गिवन है, वेरिएबल A to Z आप जितने अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं दीज आर कॉल्ड वेरिएबल। जहाँ पे x गिवन है, x के आपको क्या कहते हैं इक्वेशन में, अगर आपके पास वेरिएबल x है तो आप x फाइंड आउट करेंगे, आपके पास अगर वेरिएबल t है तो t फाइंड आउट करेंगे, y है तो आपको y फाइंड आउट करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है x + 2 = 7। अब आपको इसमें x फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। अब जब आप x फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि आपको ये वाला x फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप x अपनी जगह पे रखेंगे और आप 2 की प्लेस चेंज करेंगे। जब आप 2 की प्लेस चेंज करेंगे, जिस नंबर या जिस वेरिएबल की आप प्लेस चेंज कर दें उसकी साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 की साइन प्लस की है। जब आप इसकी प्लेस चेंज करेंगे, इसकी जगह चेंज करेंगे, 2 7 के पास लिख देंगे तो इसकी ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। इट मीन्स ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा कि s = 7 - 2। अब 7 में से आप 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो अब आपके पास 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, x + 2 = 7। अब आपको x फाइंड आउट करना है। ये आपने विच इज इम्प्लाइज का साइन डाला, 2 इक्वल के साइन एक साथ नहीं डालते हैं, आपने x लिखा। इस 2 की आपने प्लेस चेंज की है, ये 7 अपनी जगह पे मौजूद है। ये वाला इक्वल आपने डाला, 7 अपनी जगह मौजूद है, आपने 2 की प्लेस चेंज की, इसकी साइन प्लस है, ये चेंज होने के बाद माइनस हो गया। अब आप 7 में से 2 माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 5। इट मीन्स x = 5। अच्छा, अगर आप यहाँ पे x की जगह 5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 2 = 7। इट मीन्स 7 = 7। नंबर 2 आपके पास हैगा। नंबर 2 आप क्वेश्चन देखिए, 3x - 1 = 23। अब ये आपके पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब आप क्या करेंगे कि आप जो है 3x आपका अपनी प्लेस पे रहेगा, ये आपका 3x है, ये अपनी जगह पे मौजूद है, आपने 23 भी अपनी जगह पे इक्वल का साइन डाला। इस 1 की आप प्लेस चेंज करेंगे। हमेशा जब भी इस तरह की क्वेश्चन होती है हम क्या करते हैं कि नंबर के पास नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और वेरिएबल 1 साइडेड कर देते हैं। यानी कि जहाँ पे वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल 1 साइडेड हो जाते हैं, नंबर के साथ कर देते हैं। अब आपने 3x लिखा, 23 अपनी जगह पे, आपने इस -1 की चेंज की है प्लेस, तो ये हो गया +1। अब ये +1 हो गया तो ये आपके पास क्या हो गया 24। 23 + 1 ये हो गया 24। 3x एज इट इज़ है। अब आपको x फाइंड आउट करना है। जब भी आपको फाइंड आउट करना होता है, इसका 3x का मतलब है 3 × x। ठीक है, अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा। जब आप x फाइंड आउट करेंगे इसके साथ जो 3 है वो यहाँ नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई होता है और उसके अगर इक्वल के बाद कोई नंबर होता है तो वो मल्टीप्लाई वाला नंबर जो उससे डिवाइड हो जाता है। ये नीचे आ गया 3 हो गया, 3 8 = 24। वी विल गेट x = 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इसका था नंबर 3 क्वेश्चन 5x + 7 = 2x + 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें आपको ब्रैकेट भी गिवन है, ये वाला ब्रैकेट भी गिवन है और यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ पे भी वेरिएबल है, नंबर है, यहाँ भी। आपको पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, आपको ये वाला ब्रैकेट जो है वो ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, 5x + 7 आपने ये एज इट इज़ लिख लिया। अब आपने इसको 2 को आपने मल्टीप्लाई किया x से, तो ये हो गया 2 × x 2x। अब इसी 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 × 2 = 4। ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर के साथ ब्रैकेट है तो वो नंबर जो है उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जब आपने 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2 × x = 2x, फिर ये आपने प्लस का साइन डाला, फिर ये 2 जो है इस ब्रैकेट से, इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। जितने भी नंबर ब्रैकेट में मौजूद होते हैं वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। ब्रैकेट का मीनिंग होते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब ये हो गया 2x 2 × 2 = 4। अब आपके पास इक्वेशन जो सिचुएशन इसकी ये आ गई कि यहाँ पे आगे आपका ये आपने एज इट इज़ लिख दिया 5x + 7 = 2x + 4। अब आप क्या करेंगे, x वाले वन साइडेड कर लेंगे। ये 5x है, ये एज इट इज़ लिख दिए। ये 2x है, अगर स्टूडेंट अगर आप इसको देखेंगे तो इसका साइन प्लस का है, इसकी आपने प्लेस चेंज करके आप x के पास ले आए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वेरिएबल हैं आप उनको वन साइडेड कर लेंगे, नंबर्स को आप सेपरेट कर लेंगे। आपने इसकी प्लेस चेंज की, ये प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स इट हैज़ प्लस साइन। 2x आपने यहाँ पे किया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। आपने इक्वल का साइन डाला, पहले आपके पास 4 है, ये आपने 4 लिख लिया, ठीक है। फिर आप 4 के पास आप 7 लाएंगे, 7 आप यहाँ लाए तो इसके साथ प्लस का साइन ही हो गया माइनस, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने 5 में से 2 माइनस किया, ये हो गया 3 है, और 7 में से आपने 4 माइनस किया, ये आ गया 3। हमेशा बड़े नंबर की साइन होती है, 7 के साथ आप देखिए माइनस है, तो ये हो गया आपका -3। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है x। अब x फाइंड आउट करने के लिए 3x मीनिंग 3 × x फाइंड आउट करने के लिए x इज स्टे हियर एंड 3 इज डिवाइडेड बाई -3। ये -3 आपने ऐसे लिखा हो, ये 3 इससे डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, वी विल गेट -1, x = -1, यानी कि इसका आंसर आ गया -1। इस क्वेश्चन में आपने स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसमें ब्रैकेट ओपन की थी, ओके। फिर आपने ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो वेरिएबल सेम वेरिएबल थे उनको आपने वन साइडेड कर लिया। पहली ब्रैकेट ओपन कर ली, एक स्टेप हो गया। फिर आपने इनके वेरिएबल को, सेम वेरिएबल को आपने वन साइडेड कर लिया, नंबर को नंबर के साथ कर लिया। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि स्टूडेंट जो है पहले -7 लिख देते हैं, फिर जो नंबर आपका पहले आप वो पहले लिख दें, और जो आप रिप्लेसमेंट में लाए हैं, जो नंबर आपने जिनकी जगह चेंज की है वो आप बाद में लिखा करें। इसमें आप देखिए आपने, अब ये 4 - 7 है, अब यहाँ पे बच्चे 3 भी लिख देंगे, 3 नहीं आएगा, ये माइनस का साइन 7 के साथ है, 7 इज ग्रेटर देन 4, तो इसके साथ माइनस का साइन है, आपने यहाँ माइनस लगा दिया। x = -3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, वी विल गेट x = -1। ये इसका आंसर आ गया। स्टूडेंट लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x - 1 = 44। इन दिस क्वेश्चन वी विल चेंज द प्लेस ऑफ 1, या आप इसकी चेंज कर देंगे। पहले आपने विच इज इम्प्लाइज का साइन डाला, 5x आपने एज इट इज़ लिखा, ये इक्वल का साइन डाला, 44 भी आपने लिख दिया। अब हमारे पास कौन सा रह गया नंबर, इसके अंदर हमारे पास रह गया -1। -1 की आपने प्लेस चेंज कर दी, इसके साथ है माइनस का साइन, ये चेंज हुआ तो ये हो गया +1। अब 5x = 44 में आपने 1 प्लस किया, ये हो गया 45 आ गया। अब आपको x 5x मीन्स 5 × x फाइंड आउट करना है। ये 5 जो है इससे डिवाइड हो जाएगा, जब ये डिवाइड होगा तो आप इसकी कैंसिलेशन अगर हो रही है तो आप कर देंगे, और कैंसिलेशन नहीं होगी तो आंसर वही आ जाएगा। 5 के टेबल में 49, हाउ मेनी टाइम इट विल बी डिवाइड, 5 × 9 = 45। x = वी विल गेट 9, इट मीन्स x = 9। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो हम, अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं सही है, तो आप इसमें x की जगह आप रख के देख लें। अब अगर आप x की जगह यहाँ 9 रखेंगे, 9 × 5 = 45, 45 में से आपने 1 माइनस किया 44,
44 इक्वल टू 44। इट मीन्स दिस आंसर इज करेक्ट। ये चेक करने का मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, आपको चेक नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी होती हैं क्वेश्चन को करने के बाद। स्टूडेंट look at this question, 13t minus 14 equal to 3t plus 6t। We will use the variable of t। t इसमें वेरिएबल यूज़ हुआ है, ऊपर जो आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर x वेरिएबल यूज़ हुआ था। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में नंबर भी 2 टाइम गिवन है, ये -14 है, ये 16 है। इसी तरह से t की वैल्यूज़ भी 2 टाइम इसमें गिवन है, 13t है और 3t है। अब आप पहले फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि जो टी वाले नंबर हैं वो आप वन साइडेड कर लें। आपने 13t लिखा माइनस ये वाला 3t जो है आपने इसकी प्लेस चेंज की है, ये हो गया -3t। इसके साथ देखिए बेटा कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता तो वी विल कंसीडर पॉजिटिव साइन। किसी भी नंबर के साथ अगर साइन नहीं है इट मीन इट हैज़ पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन है उसके साथ। यहाँ कोई साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। अब आपने जब इसकी प्लेस चेंज की तो ये हो गया माइनस, ये प्लस था, आपने जगह इसकी चेंज की, हो गया माइनस। फिर आपने ये वाला इक्वल डाल दिया और 16 आपने एज इट इज़ लिखा। अब इस 14 की आपको प्लेस चेंज करना है, आपने ये 14 है माइनस साइन, अब आप इसकी प्लेस चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव, इट विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन। ये हो गया -14 है, आपने इसको चेंज करके आप यहाँ पे लाए, ये इसकी माइनस की साइन है, ये हो गई आपकी प्लस की साइन आ गई इसमें। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 13 में से आपने t माइनस किया, 3 माइनस किया तो ये हो गया 10। ठीक है स्टूडेंट, 10t, ठीक है, t एज इट इज़ आ गया, 13 में से आप 3 माइनस करें सिंपली, ये हो गया 10। इक्वल का साइन डालें, 16 में आप 14 प्लस करेंगे, ये हो गया 30। अब t आपको फाइंड आउट करना है, 10t मीन्स 10 इंटू टी। अब 10t आपको t फाइंड आउट करना है, t आपने यहाँ लिखा और 30 के नीचे आप 10 ले गए, ये आ गया आपका 10, 10 1 10, 10 3 30, वी विल गेट t इक्वल टू 3। ये आपका आ गया इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने ये किया है कि t वाले पहले हमने वन साइडेड कर लिए, नंबर हमने वन साइडेड कर लिए, फिर हमने इसको माइनस किया 13 में से 3 को, ये हो गया 10t वेरिएबल लिखना ज़रूरी है, वेरिएबल ही की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, आपने इसको 13 लिखा, फिर उसके बाद t फाइंड आउट करना है, आप 10 यहाँ ले आए, 10 1 10, 10 3 13, वी विल गेट t इज इक्वल टू 3 आंसर। स्टूडेंट लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, 3t माइनस 1 ब्रैकेट में -2 फिर ब्रैकेट में 2t प्लस 3 ब्रैकेट के रोज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में t प्लस 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप सिंपल देखें तो t पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, t मल्टीप्लाई करेंगे t माइनस 1 से, 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3 से, 5 आप मल्टीप्लाई करेंगे t प्लस 3 से। ब्रैकेट में जितने नंबर होते हैं, जितने वेरिएबल होते हैं, सब ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं। अब आपने इसको सॉल्व किया, सोल्यूशन 3t। अब 3 को हमने जब t से बेटा मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 3 इंटू टी इक्वल टू 3t। 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 है, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आ गया और ये हो गया 3 1 3। स्टूडेंट लिसन टू वेरी केयरफुली, अगर आपके पास ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन अंदर के जितने नंबर होते हैं सबकी साइन चेंज हो जाती है। प्लस का साइन होता है तो जो साइन ब्रैकेट के अंदर है वही आ जाती है, जैसे इसमें आई है -3 आ गई। अब फिर आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 4 -4, यहाँ पे माइनस है, ये हो गया 2 2 4, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया 2 2 4t। अब इस माइनस को आप अगेन प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, मैंने अभी आपको बताया है कि माइनस का साइन होगा तो ब्रैकेट में मौजूद हर नंबर, हर वेरिएबल की साइन चेंज हो जाएगी। ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 3 2 6, इक्वल का साइन डालेंगे, वी विल मल्टीप्लाई अगेन 5 इंटू टी, 5t, 5 इंटू 3 प्लस माइनस प्लस 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 5 3 15। अब ये हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई। अब पहले आप इसको अरेंज करें, अरेंज करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। अरेंज आपने किया, 3t लिखा -4t, ये तो यहीं पे था आपने लिख लिया। अब ये जो 5t है इसको आप t के साथ ही ले आइए। मैंने पहले भी आपको बताया कि सेम वेरिएबल और नंबर जो हैं वो आप वन साइडेड कर देते हैं। आप यहाँ पे ले आइए, इसकी प्लस की साइन है, ये माइनस हो गई, इक्वल का साइन डालें।
अब 15 यहाँ पहले से मौजूद है, आपने 15 लिखा। अब आप ये वाला 6 जो है आप लेके आ रहे हैं, ये -3। अब पहले आप अगर 6 ला रहे हैं तो इसकी माइनस है, ये प्लस हो गई, ये -3 है, ये भी प्लस हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये 3t माइनस, ये देखें आप, ये दोनों सेम साइन है, पहले आप इसे प्लस कर लें, 5 और 4 9, बिकॉज इट हैज़ माइनस साइन, माइनस दोनों का माइनस है, आप प्लस करके -9 लिख लें। ठीक है, जब सेम साइन होते हैं तो नंबर हमेशा प्लस होते हैं। ये हो गया -9, 3t - 9 इक्वल टू 24। आप इसको प्लस करें, ये हो गया 15 और 6 आपके पास हो गया 21, 21 में आप 3 प्लस करें 24। अब आपके पास 9 में से आप 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आएगा, और 9 के पास हमारे पास कौन सी साइन है, -9 नंबर वाला, इसकी साइन आ गई -6 इक्वल टू 24। अच्छा, अब आपको, अब ये इसका मतलब -6 इंटू टी, अब टी फाइंड आउट करना है, माइनस आप अभी यहीं रहने दें, और इसको आप 6 को आप नीचे ले आएँ, डिवाइड हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है स्टूडेंट, अब -t बचा, -t इक्वल टू 4, t इक्वल टू -4। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ी सी समझने की बात है कि -t है हमारे पास 4 के इक्वल है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। ठीक है बेटा, -1 से अगर आप इसको क्योंकि हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया t, और ये माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा -4। वी विल गेट t इक्वल टू -4। स्टूडेंट लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। 14 ब्रैकेट 2t - 3 - 2t + 2 इक्वल टू 10 ब्रैकेट 3t - 4। अच्छा स्टूडेंट, अब आप इसमें देखिए, इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 28t, फिर माइनस प्लस माइनस का साइन डालेंगे, 14 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 42, 14 3 ज़ा 42, ये हो गया। फिर इसके बाद आप 2 से t को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा -2t, फिर आपके पास ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 -4, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 3 ज़ा 30t, माइनस प्लस माइनस 10 4 ज़ा 40। फिर ये एक आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसके अंदर ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट रिमूव हो चुका होगा, और आपको इसको सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट लुक दिस सॉल्यूशन, ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 28, 14 2 ज़ा 28, ठीक, माइनस प्लस माइनस 14 3 ज़ा 42, फिर ये माइनस का साइन आ गया, 2 इंटू टी 2t -2t, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 10 को 10 वी विल मल्टीप्लाई 10 इंटू 3, वी विल गेट 30t, 10t इंटू 3t वी विल गेट 30t, 10 इंटू 4 10 4 ज़ा 40, माइनस का साइन। अब आप इसमें देखें, और ये आपके पास एक जो है क्वेश्चन आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के लिए आप देखिए 28t आपने लिखा -2t, ठीक है, इसको हम अरेंज भी करना है साथ साथ। अब ये 30t जो है ये इक्वल के साइन के उस साइड पे है, तो आप इसको यहाँ ले आए t वालों के साथ, जो मैंने आपसे कहा था कि वेरिएबल्स जो है वो वन साइड करते हैं और नंबर वन साइडेड करते हैं। इस तरह हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अब आपने माइनस ये 30 के पास इट हैज़ पॉजिटिव साइन, इसकी आपने जगह चेंज की, ये हो गया नेगेटिव में, ये आ गया -30t, इक्वल का साइन आपने डाला, -40 यहाँ पे पहले से था, आपने -40 लिखा बेटा, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये देखिए -42 है, आपने इसकी जगह चेंज की, ये हो गया +42। इसके बाद आपके पास ये वाला 4 बचा, ये माइनस का था, ये माइनस प्लस ये हो गया, इसकी आपने जगह चेंज की, हो गया प्लस में। अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसको आपने जब सॉल्व किया बेटा, तो अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो माइनस माइनस वाले होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। अब ये दोनों माइनस के हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। ये -30 है, -2 है, दोनों के सेम साइन है, ये हो गया -32t, ठीक है। ये एज इट इज़ रहेगा, ये स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना होगा जब आपको समझ में आएगा, ठीक है। 28t एज इट इज़ रहेगा, -32t ये हो गया, इक्वल टू -40 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों प्लस के हैं, ये हो गया 42 में आपने 4 प्लस किया, हो गया 46। फिर वी विल सॉल्व अगेन, आपने 28 में से आपने 32 में से आपने 28 माइनस किया, तो ये हो गया 4
अच्छा 32 के पास अब 32 ग्रेटर देन ऑफ 28 से बड़ा है, तो 32 के पास कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये हो गया -40 इक्वल टू 46 में से आपने 40 माइनस कर दिया, 46 बड़ा है। दोनों के साइन जब चेंज होते हैं तो हमेशा हम माइनस करते हैं, ठीक है। जैसे एक माइनस का एक प्लस है, तो ऐसी सूरत में आप हमेशा माइनस करेंगे, जब सेम साइन होगा तो वो प्लस हो जाएंगे। अब ये आपने 46 में से आपने 40 माइनस कर दिया, तो ये हो गया 6 आ गया। अब यहाँ पे 40 था -t, अब माइनस आप यहाँ पे इसी तरह रखिए एज इट इज। अब आपने जब माइनस यहाँ पे रखा तो आपका 4 जो इससे डिवाइड हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 3/2। अब आप जो है t के पास मैंने आपको बताया आपको वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। अगर माइनस है तो माइनस जो है -1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस जो है ट्रांसफ़र आप डायरेक्ट इसे ट्रांसफ़र कर दें, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये हो गया t = 3/2। -1 से जब आप इसे मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस है माइनस प्लस माइनस। तो मैं ये वाला जो एक लाइन है मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड, ये नहीं लिख पा रही हूँ इस वजह से कि इसमें फिर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लेंथी लगने लगता है। तो आप इसको डायरेक्ट इसको ट्रांसफ़र कर दें, माइनस आ गया ये हमारे पास -3/2, इसका आंसर आ गया। डू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3x/4 -5 = 2x। अच्छा बेटा इस क्वेश्चन में देखिए पहले हम x वाले वन साइडेड कर लें। आपने क्या किया, 3x/4 लिखा, अच्छा -2x है। देखिए बेटा जो भी नंबर होता है 1 से लेकर जितने नंबर हैं उसके नीचे अगर जब आप फ्रैक्शन बनाते हैं तो 1 लगा हुआ होता है, हम लिखते नहीं हैं। जैसे 2 है तो अब 2 का मतलब होता है 2/1, लेकिन हम उसको लिखते नहीं हैं, हम 2 ही लिखते हैं। लेकिन जहाँ उसकी नीड होती है फ्रैक्शन बनाने के लिए उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 2x है, 2x मीन्स 2x/1। अब हमें यहाँ पे फ्रैक्शन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3x/4 है, इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसका LCM ले लेंगे। अब ये हो गया 3x/4 -2x/1 = ये वाला 5, ये माइनस का था, इसकी आपने प्लेस चेंज की, ये हो गया +5, ठीक है बेटा। अब आपने इसका LCM लिया, अब LCM लेने के लिए आप फैक्टर बनाते, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है तो आप सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 4। अच्छा बेटा अब आप ये नंबर कहाँ से आए, इसके लिए मेथड होता है कि आप इसको इससे डिवाइड करें और जो नंबर आता है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मैंने आपकी आसानी के लिए पूरी वैल्यू उठाई और मैंने इसको यहाँ पे लिखा, और इस ये जो आपका डिनोमिनेटर में जो 4 आया LCM उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया 4 से, आ गया आपके पास 3x, ये आपने लिख लिया। अगेन रिपीटेड दिस -2x/1 आपने लिखा इंटू ये वाला 4, ये इससे दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8x आपने यहाँ पे लिख दिया। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अब आप देखिए 8x में से आपने 3x माइनस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया, 8 में से आप 3 माइनस करें 5 आएगा, 8 के साथ आप देखिए माइनस का साइन है, ये आ गया माइनस का साइन, -5x/4 = 5। अच्छा इस जब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया है कि -5x/4, अब आप इसको 4 को इससे आप मल्टीप्लाई कर दें, ये हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये आ गया आपका -5x = 5 × 4, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया। अब -5x = 5 4 = 20 आ गया। 20 आने के बाद -x, यहाँ माइनस का साइन है, आप इसको यहीं पे रखें, आप सिर्फ 5 को जो है इससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद 20/5, 5 1 = 5, 5 4 = 20, x = -4 और x = -4, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, ये आपका इसका आंसर हो गया। अच्छा ये वाली जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 कि इसके 8 पार्ट है, मैंने आपको 8 पार्ट जो हैं पूरे मैंने आपको इसके डन करवा दिए। हमने इसमें से कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम ले लूँगी ताकि आपको समझ में आए। वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी आप लोगों को इसमें वेरिएबल यूज़ किए और आपको इसमें जो है वर्ड प्रॉब्लम में आपको वेरिएबल के साथ साथ इक्वेशन खुद ही बनानी है। ये वाली इक्वेशन आपके पास बनी हुई थी, लेकिन अब जो आपको करना है वो आपको इक्वेशन खुद बनानी होगी। स्टूडेंट लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। अ पोल x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट। एक पोल है जो कि x मीटर लॉन्ग है, यानी कि इसमें मेंशन नहीं है x मीटर लॉन्ग
लंबा है वो, और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वन पार्ट इज़ 3 मीटर लॉन्ग, वन पार्ट यानी कि एक हिस्सा जो है उसका एक पार्ट जो वो 3 मीटर लंबा है, एंड द अदर पार्ट इज़ 2x - 17 मीटर लॉन्ग, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो 2x - 17 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल, यानी कि अब आपको इसकी वो कितना बड़ा है, आपको उसकी ओरिजिनल लेंथ मालूम करनी है कि वो कितनी है ओरिजिनल लेंथ। आपको एक पोल दिया गया, उसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, और दोनों को आपको दोनों की मेजरमेंट इसमें दी हुई है कि एक 3 मीटर लॉन्ग है और दूसरा 2x - 17 है। तो ओरिजिनल लेंथ जो है इसकी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट हम जो है कोई भी नंबर x से लेके x y z कोई भी नंबर हम सपोज कर लेते हैं, और फिर इक्वेशन जो है वो हम खुद ही बनाते हैं। उसको बनाने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। लुक एट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट, राइट डाउन टोटल लेंथ ऑफ पोल। सपोज टोटल लेंथ हमने x सपोज कर ली, लेंथ ऑफ वन पोल जो है हमारे पास गिवन है 3 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, 3 मीटर है। अच्छा, लेंथ ऑफ अदर पार्ट हमारे पास वो भी गिवन है 2x - 17। अब आपको यहाँ पे ये देखिए लेंथ ऑफ अदर पार्ट 2x - 17 है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आप जाहिर है जब आपको कोई भी नंबर है जो आपको पूरी उसकी लेंथ मालूम करनी है तो आप उसको प्लस कर देंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मीन्स यानी कि इसके मुताबिक जो हमने डेटा ये बनाया इसके मुताबिक x इक्वल टू, अब इन x जो है ये फाइंड आउट करना है तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, 2x - 17 + 3, यानी कि ये क्वेश्चन बन गई। अब ये क्वेश्चन बन गई तो x के पास आपने ये वाला 2x, आपने वही प्रोसीजर वही होगा कि x के पास आप -2x ले आएंगे और नंबर अपनी जगह रहेगा -17 + 3। अब -2x में से आपने x माइनस किया तो हो गया -x इक्वल टू 17 में से आपने 3 माइनस किया 14। 17 नंबर ग्रेट है, बड़ा है, ग्रेटर देन है, इसके साथ माइनस का साइन है, यहाँ आपने माइनस लिख दिया, ठीक है। ये माइनस यहाँ भी माइनस आ गया था, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पोल आ गई, किसके इक्वल आ गई, x इज इक्वल टू 14 मीटर। ये देखिए स्टूडेंट, मीटर के लिए आप m मेंशन कर सकते हैं, x इक्वल टू 14 मीटर। इसमें आपने क्या किया है, इस क्वेश्चन में आपके पास पूरी एक जो है एक पोल की आपको लेंथ गिवन थी, जिसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जब आपको पूरे पोल की आपको लेंथ मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे कि आप 1 पार्ट और सेकंड पार्ट को आप प्लस कर लेंगे तो आपके पास ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। स्टूडेंट लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ अ नंबर इज ट्रिपल्ड and the result is increased by 5, we get 44, find the number। इसमें क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ ट्रिपल्ड यानी कि जो नंबर आप सपोज कर रहे हैं, x सपोज कर रहे हैं, y सपोज कर रहे हैं, वो ट्रिपल होगा, यानी कि अगर आपने x सपोज किया तो वो 3x हो जाएगा, y सपोज किया तो 3y हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो रिज़ल्ट है इंक्रीज बाई 5 यानी कि वो 5 तक जा रहा है, वी गेट 44, तो हम क्या हमें मिलेगा 44 मिलेगा। तो फाइंड द नंबर, तो आपको नंबर इसमें मालूम करना है। स्टूडेंट लुक दिस सॉल्यूशन, सपोज नंबर इक्वल टू x, ये हमने सपोज कर लिया, x भी आप सपोज कर सकते हैं, y भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वेरिएबल का नंबर भी आपको मालूम करना है। सपोज नंबर इक्वल टू x, ट्रिपल नंबर, आपने नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्रिपल 3 होगा, 3 को आपने x से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट 3x। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 3x + 5 जो था हमारे पास इंक्रीज हो रहा था, उसमें क्वेश्चन में यही था कि इज इंक्रीज बाई 5 की तरफ बढ़ रहा है, तो 3x + 5 और वी विल गेट 44, उसमें था वी गेट 44 यानी कि 44 हमारे पास आएगा। ये आपके पास एक इक्वेशन हमने बना ली कि 3x + 5 इक्वल टू 44। अब आप इसको उसी तरह से सॉल्व कर लें जैसे मैंने सॉल्व द इक्वेशन में करवाया। 3x अपनी जगह रहेगा, इक्वल का साइन आपने डाला, 44 लिखा, 44 की प्लेस चेंज नहीं होगी, 5 आप इधर पे ले आए, इसकी प्लेस चेंज की, 5 है प्लस साइन,
इट विल बिकम, ये आ गया आपके पास के माइनस में आ गया, ठीक है। इसकी आपने साइन चेंज कर दी, इसकी प्लेस चेंज हुई है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, 3x इक्वल टू 44 माइनस 5। 44 में से आपने 5 माइनस किए, वी विल गेट 39। 3x इक्वल टू 39, x इक्वल टू ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये 3 डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, वी विल गेट x इक्वल टू 13। ये आपके पास आ गया स्टूडेंट 13, इसका आंसर आ गया। यानी कि ये वो नंबर था जो हमें फाइंड करना था। इसमें फाइंड द नंबर में हमें ये नंबर जो आपको फाइंड करना था। स्टूडेंट हमें क्योंकि अपनी वीडियो जो है मेरी एंड पे पहुंच गई है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिव्यू दे दूं कि जो हमने सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन की थी, हमने उसको सॉल्व किया था। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, उसके बाद मैंने ये 7 वाला क्वेश्चन जो ब्रैकेट का था, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन में पहले आपको छोटी छोटी सी ब्रैकेट्स गिवन होती हैं, लेकिन इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्रैकेट गिवन है, फिर ये वाली ब्रैकेट है, इसको आपने सॉल्व किया बेटा। सॉल्व करने के बाद आपने जब ये ओपन हो गए ब्रैकेट, तो आपने इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इसमें आपको वेरिएबल यूज़ हुआ था हमारे पास टी आपने इसमें फाइंड आउट किया। जब आपने टी इसमें फाइंड आउट किया तो हमारे पास 3/2 आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था। कभी भी जब आप वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं तो वो माइनस में नहीं होता है, आपको उसको पॉजिटिव करना होता है, तो वो माइनस ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि वी विल मल्टीप्लाई -1 बोथ द साइड। ये मैं इसलिए नहीं लिख पाती हूँ कि बच्चे अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं, वो माइनस लिखना ही वो भूल जाते हैं, तो इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ पे माइनस इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इसके बाद आपको करवाया था, उसमें आपके पास फ्रैक्शन में फॉर्म थी, आप 2x इधर पे ले आए थे। लाने के बाद आपने क्या किया था, इसका आपने एलसीएम ले लिया था। एलसीएम लेने के बाद वैसे सिंपल मेथड ये होता है कि आप इसको डिवाइड करें, जो आंसर आए इससे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आपने 4 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1, 1 को आपने 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। लेकिन इसका एक आसान सा मेथड ये होता है कि आप पूरी टर्म को यहाँ पे लिखिए और जो आपके पास एलसीएम आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे आपके पास आसानी से आंसर आ जाता है। आपने 3x/4 लिखा, इंटू 4 लिखा, ये 4 4 से कैंसिल हो गया, आ गया 3x। इसके बाद आपने ये से नेक्स्ट टर्म ली, उसको भी आपने 4 इसी 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। इसे आपने सिंपली आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में है, आपने इसको क्योंकि अभी हमारे पास x फाइंड आउट नहीं हुआ है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट 20 -5x = 20। x हमें फाइंड आउट करना है, 20/5 आ गया, दायरे ये 5 इससे डिवाइड हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। अब ये माइनस का साइन यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, 5 4 ज़ा 20, x = -4। स्टूडेंट ये आपका यहाँ तक का जो वर्क था ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। तो आई विल वाइंड अप माई लेसन।